हाँ देखिए हाँ देखिए इसका माइस मॉडल है। कहीं लुट जाने का डर, साथ है बच्चों का है बादशाह, साथ है बच्चों का है बादशाह। नो बचा तंग जीने से हूँ पास अपने बुला लो नाना, अपनी तुरबत में नवाज को छुपा लो, अपनी तुरबत में नवाज को छुपा लो नाया। ये बयां करके जो तावी से लिपटे सरवर, यूं हिले कब्र के थराई, जरिए अनवर आई तो बस ये आवाज़े हबीबे दावर, तेरी गुर्बत के मदद मेरे मजलो, तेरी गुर्बत के मदद के मेरे मजलो बेसा कोई समझाना मेरी गोद का पाला, तुझको हाय आदन मदीने से निकाला, हाय आदन मदीने से निकाला तुझको। कई दिन से तेरी मादर को नहीं खबर में चैन, आई थी शब को मेरे पास करती हुई बहन घर मेरा लुटता है फरियाद। रसूल सकलैन सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है उसे कहने आई हूँ के मुँह कब्र से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ो, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ोगी मैं। माँ की तो बत पा गए शाह, बचश में खुमार उतरी महमिल से बसदा हो, फुगा ज़ैनब ज़ार दौड़ कर
से लिपटे जो इमाम अबरार हाजरा किला से निकल आए, हाजरा किला से निकल आए। एक बार आई आवाज ना रो दिल को कलक होता है, कब्र दिए गले जा मेरा शखो कब्र दिए गले जा मेरा शको। होता है। हाँ बुलाओ मेरा बासे दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पा, मैं सदके उस पर शिकमे गैर से गोहे पा, वो मेरा है पिसर ये सदा सुन के बरादर को पुकारे, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे। सरे अभी रवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद मातिया माई धराओ, याद मातिया माय धराओ। भाई आके अब्बास ने सरक दिया पाइन मज़ार, आई जहरा की सदा में तेरी गुर्बत के निशान अपने प्यारों के बराबर में तुझे करती हूँ प्यार। ध्यान भाई की हिफाजत करे, ध्यान भाई की हिफाजत करे। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले, बेटा मेरा शबीर अब तेरे हवाले, मेरा शबीर अब तेरे हवाले। बेटा हमेशा में फरियादों भूखा से कोहरा बीबियाँ आई रुखसत को मोहल्ले की तमाम सबसे मिलती है, गले रो रो के हमशीर इमाम, हाथ मल मल के हमसाया कर दिए, हाथ मल के हमसाया कर दिए। क्या क़यामत है के वीरान ये घर करते हैं, हाय इस गर्मी में शब्बीर सफर करते हैं, हाय इस गर्मी में शब्बीर सफर करते हैं। जिक्र ये था कि शहे यसरब बधाए, घर में मग़मूम हसी सैयदे वाला आए, कहा मादर से सकीना ने के बाबा आए, बोले बीमार गया मेरे मसीहा, बोली बीमार गया मेरे मसीहा। शय ने ज़ैनब से कहा
कह के आए खरी फातिमा सुगरा के इमाम, कांपते हाथों से बेटी ने किया उठ के सलाम, बोले छाती से लगा कर ये शे अर्श मकाम। बैठो बैठो के बदन, बैठो बैठो के बदन ज़ोब से लर्ज़ा, जो मुक़द्दर में है वो रंज नहीं टलता है। तब से तुम जलती हो गम से मेरा, तब से तो जलती हो गम से मेरा। कह के ये बैठ गए पास इमाम दो सराब, बाद अलहम्द पढ़ी आपने सेहत की दुआ, और बीमार को छाती से लगा कर ये कहा, बेटे तुम घर में, बेटी तुम घर में रहो है, साथ लेते जो तवाना तुम्हें पाते बीबी। ऐसे बीमार सबर में नहीं जाते बीबी, ऐसे बीमार सबर में नहीं जाते बीबी। के बिस्तर पाइए चिल्लाई बसदा हो फुआब, अरे लोगों मुझे थामो के चली जिस मुझसे जाम, एक बैग फिर गई किस्मत ये हुआ क्या सामा। हाय बाबा मुझे छोड़, जाओगे कहाँ, हाय बाबा मुझे छोड़, जाओगे कहाँ। मेरी फुरकत तुम किस तरह गवारा बाबा। बेअजल आपने बीमार, तुम्हारा बाबा, बेअजल आपने बीमार, तुम्हारा बाबा। हाथ में जोड़ती हूँ अब मेरे अच्छे बाबा, पाँव पा गिरती हूँ मैं, मुझको ना छोड़ो तना, रहम कीजिए मेरी मिन्नत पा ये लौंडी हूँ फिदा, मेरी बीमारी का, मेरी बीमारी का हजरत को अगर अच्छी मैं हो लूँ तो हूँ यहाँ से रवाना बाबा, या मैं दुनिया से गुजर जाओ तो जाना बाबा, या मैं दुनिया से गुजर जाऊँ तो जाना बाबा। बात सुगरा किए सुनते थे शैकौन मकाम, आए जो इतने में हम शक्ल रसूले दो जहां, देख कर भाई को बोली वो बसत आओ फुगा, आओ भैया, तुम्हारे कुर्बा, आओ भैया अली अकबर में, तुम्हारे कुर्बा। अपना कुछ बस नहीं बाबा तो हमें छोड़ चले, तुम भी क्या कारण, मोड़ चले, तुम भी क्या कारण जान, मोड़ चढ़े। मेरे आशिक मेरे शैदा मेरे प्यारे भैया,
खस्ता जिगर को कोई वारे भैया, मुझसे अब छूटते हो सदक़े मैं तुम्हारे भैया। तुम चले और बहन गौर कनारे भैया, तुम चले और बहन गौर कनारे। भैया पहले तुरबत पा मेरी अश्क बहाते न गए, खबर भी मार गया बनाते न गए, खबर भी मार गया। सब बनाते न गए। देखिए खैर से इस शहर में कब आओगे भाई, फिर चांद सी सूरत हमें दिखलाओगे, अपनी शादी में भी नाशाद को बुलवाओगे। देर से आए, देर से आए तो पहला ये वसीयत है कि तुम घर में ना जाना पहले। सेहरा लटकाए मेरी खबर पे आना पहले, सेहरा लटकाए मेरी खबर में आना पहले। आप हजरात से चंद मजालिस के ऐलानात के मारूज़े हैं। मजलिस सेज़ा सालाना बेकरार ये शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बतारीख़ 4 मुहर्रम 6-7 शाम बमक़ाम नाले मुबारक कलां पत्थरगट्टी मुक़र्रर है, जिसमें लिसानुल मिल्लत अल्लामा एजाज़ साहब क़िबला एजाज़ फ़र्रुख़ साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। आप हज़रात से मारूज़ा करते हैं मोहम्मद कर्रार हैदर वो फ़र्जंदान। मजलिस सेज़ा सालाना बतारीख़ 5 मुहर्रम ठीक 8:15 सुबह बमक़ाम हुसैनिया अली इब्न हुसैन साबिक़ा ज़ैदी मंजिल दारुश्शफ़ा मुक़र्रर है, जिसमें ज़ाकिर अहले बैत मौलाना सैयद हैदर ज़ैदी साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। आप हज़रात से मारूज़ा करते हैं अलहाज ज़व्वार रज़ा अली ख़ां असद वाला जाही वो फ़र्जंदान। और मजलिस ठीक 8:15 सुबह बिला इंतज़ार शुरू कर दी जाएगी। आप हज़रात से कसीर तादाद का मारूज़ा करते हैं कि आवाज़ बुलंद सलवात ना सुने। मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात। थोड़ा नीचे रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा मसबूक़तन बिस्सलाति अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ताहा व यासीन व रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला सय्यदिल मुतहहर व इमामिल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर व शबर अबिल हसनैन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म अल-हुज्जति सानी अशर अल-महदीयिल मुंतज़र व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन ला सियमा अला जिब्त व ताग़ूत अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व हुवा अज़्ज़क़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सनुरीहिम आयातना फ़िल आफ़ाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, सलामती इमाम के लिए बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। हम सब को ज़ियारत अरबईन नसीब होने के लिए बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। तमाम अज़ादारान की हिफाजत, सेहत व सलामती और इज़्ज़त व ईमान की सलामती के लिए बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला क़ुरआन मजीद में आयत को नाजिल किया, सनुरीहिम, हम उन लोगों को दिखाएंगे, आयात है ना, हम अपनी निशानियाँ अलामतें, फ़िल आफ़ाक़े, बुलंदियों में, व फ़ी अनफुसिहिम, ख़ुद उनके नफ्सों में दिखाएंगे। क्यों? हत्ता यतबय्यना लहुम, यहाँ तक वाज़ेह हो जाए उनके लिए, अन्नहुल हक़, कि वो हक़ है। ये आयत का ज़ाहिरी तर्जुमा। अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत के जो मुफ़रदात है, दिखाने वाला कौन है? सनुरीहिम, हम दिखाएंगे। कलाम किसका है? खुदा का है। तो दिखाने वाला कौन है? खुदा दिखाने वाला है। कहाँ? आफ़ाक़ में। किसको दिखाएगा? आयात को। तफसीर में क्या है आयात से मुराद? का आयात से मुराद ख़ुद उसकी वहदानियत की दलीलें, उसकी कुदरत की दलीलें। दो नज़रियात पाए जाते हैं। आफ़ाक़ से मुराद क्या है? आफ़ाक़ का आफ़ाक़ उस समावात एक है, दूसरा कौल आफ़ाक़ुल अर्ज़ीन, अर्ज़ दो है। बाज़ तीसरा नज़रिया है आफ़ाक़ुस समावात वल अर्ज़, तीनों मिलाकर है। अनफुसिहिम, ख़ुद उमूमी एतबार से नफ्स शामिल है। और दीगर नज़रियात पाए जाते हैं। आखिर में क्या है? अन्नहुल हक़, कलमे हक़ की चार वज़ाहतें की गई है। हक़ से मुराद इस्लाम है, हक़ से मुराद नबूवत है, हक़ से मुराद क़ुरआन है, हक़ से मुराद नबी जो जो लेकर आए वो हक़ है। ये मुफ़रदात जो आयत की रोशनी में कुछ माने जो थे मैंने आपके हवाले नौअन अक़वाल के नज़रियात बता दिया। लेकिन इसका शान नुज़ूल क्या है? तो बाद उलमा ने लिखा, मुफ़स्सिरीन ने लिखा, रिवायात की रोशनी में लिखा। पहला शान नुज़ूल ये है कि जब बद्र वाक़ हुआ, जंग बद्र, तो नबी कम तादाद में रहने के बाद
अगलब पर कामयाबी आ गई, नुसरत आ गई, यही उनके हक़ होने की निशानी थी। अल्लाह ने उन्हें मोजज़ात दिया। का फिर फ़तेह मक्का में ये आयत आई है। मैं ज़्यादा आयत की तफसील में नहीं जा रहा हूँ, तो बस आपको नज़रियात बता दे रहा हूँ। का इस आयत का सही मिज़दाक़ क्या है? तो मुफस्सरीन ने लिखा, जितने आयतें निशानी अलामतें ज़ाहिर हुई वो कम है। का सही आयत का मिज़दाक़ कब होगा? का जब आने वाला पर्दे गैब से आएगा, तौहीद की अलामतें आफाक में भी होगी, अनफुस में भी होगी। आने वाला बताएगा हक़ किधर है, कहाँ चलो तो हक़ है, कहाँ रुको तो हक़ है, वो बताएगा असल आयत का मिज़दाक़ क्या है। अब अज़ीज़ो, इसी आयत को मैंने सहारा बनाया, इसी आयत को मैंने सहारा बनाया। किस लिए? इस 10 दिन के मजालिस के लिए। ये आयत का मैंने लफ्ज़ी और मुफरद उसके बता दिया। क्यों मैंने इसको लिया? अज़ीज़ो बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आम मजालिस ये होती हैं, एक नशिस्त होती है, उसमें बात पहुंचा दी जाती है। लेकिन अशरे के मजालिस की नौइयत ये होती, एक उन्वान पर 10 दिन बयान दिया जाता है। तो लिहाजा ये एक चैन सिलसिला जंजीर का है, हर मजलिस एक दूसरे से वस है, आखिर में जाकर आपको नतीजा मिलेगा, लेकिन रोज़ का रोज़ भी मिलेगा। एक सलावत भी पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा आज के ज़माने में जो बातें की जाती है, कभी मौला के नाम पर एतराज़, कभी विलायत पे एतराज़, कभी फ़दाइल पर एतराज़, कभी मोहब्बत पे एतराज़, कभी शफ़ाअत पर एतराज़, इन सब का ताल्लुक़ आम तौर से ये समझा जाता है विलायत अलग है, तौहीद अलग है। लफ्ज़ों पे तवज्जो नहीं दिया अज़ीज़ों आपने। बाज़ लोग तसव्वुर ये करते हैं विलायत अलग है, तौहीद अलग है, शफ़ाअत अलग है, तौहीद अलग है। अज़ीज़ों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जो जवाब देंगे वही मेरा जवाब होगा। जड़ ज़मीन में होती है, शाखें बाहर होती हैं। अब आप ये बताइए, शाखें जड़ से अलग है या जड़ की ज़िंदगी की अलामत शाखें हैं? लिहाजा शाखों को देखकर दरख्त की वज़इयत को समझा जाता है। तो याद रखिएगा, ये शफ़ाअत हो कि विलायत हो या फ़ज़ाइल आले मोहम्मद हो, इन सब का ताल्लुक़ कहीं न कहीं अस्ल तौहीद से मिलता है। और मकसद हुसैन तौहीद है। अज़ीज़ों, लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिए, मकसद हुसैन तौहीद है। अब आप कहेंगे ये कैसे? का इसलिए कि अज़ीज़ों, दुआए अरफ़ा में सैयदुल शुहदा ने फरमाया, खुदा जिसने तुझको पा लिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया उसने पाया क्या? का क्यों? अगर सही तौहीद मिल जाए तो नबूवत भी सही हो जाएगी, इमामत भी सही हो जाएगी, शरीयत भी सही हो जाएगी, इताअत भी सही हो जाएगी। अगर तौहीद सही नहीं है, ना नबूवत होगी, ना नबूवत सही होगी, ना इमामत सही होगी, ना दीन सही होगा, ना शरीयत सही होगी। लिहाजा तमाम उमूर मौकूफ़ है किसके ऊपर? तौहीद पर। लिहाजा अशरे का उन्वान है तौहीद इलाही कलाम इमाम हुसैन में, कि अल्लाह की तौहीद को हुसैन इब्न अली ने आशूर तक कैसे कैसे पेश किया, वही 10 दिन का उन्वान है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ों, हर बात आगे जाकर नतीजे में पलटकर हमें पहले की तरफ आना है। तो आप शुरू की बातों को महफूज रखें ताकि आखिरी की बातें मिलाकर ख़ुद नतीजा ले सकते हैं। तौहीद, अब मैं इब्तिदा कर रहा हूँ तौहीद के लिए, किसी और से नहीं, कोई और दलील नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि मुसहफ़ नातिक़
हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किससे? इमाम ने अपने सहाबी मुफव्वल, जब उन्होंने इमाम से पूरी तौहीद सीख ली, किताबी शक्ल में उसको ढाल दिया गया, उसको लिख दिया गया, तहरीर कर दिया गया, तो उस किताब का नाम है तौहीद मुफस्सल या तौहीद मुफव्वल। इमाम ने तालीम मुफव्वल को दी थी और डिटेल से बताया, तो डिटेल को कहा जाता है मुफस्सल। लिहाजा किताब का नाम दोनों तरीक़े से है, तौहीद मुफस्सल या तौहीद, नुक्ते का फ़र्क है। नुक्ता है तो मुफद्दल, नहीं है तो मुफस्सल। तौहीद मुफस्सल बयान इमाम ने की है। इमाम नातिक़ ने जो सबसे पहले तौहीद की दलील बयान की है वो क्या? इमाम कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। ख़ुद अनफुस की बात कल होगी, लेकिन आज जो बात है वो वज़इयत आलम पर है। इमाम कहते मुफद्दल, कभी गौर नहीं किया तुमने का मौला किस चीज़ के लिए? इमाम कहते हैं अस्समाउ मरफूअतुन लिसक़फ़िन, खुदा ने बंदों को, पूरी दुनिया को एक घर की शक्ल बनाया और उसके लिए छत की तरह आसमान को रखा। फस्समाउ मरफूअतुन, आसमान बुलंद है शामियाने की तरह, लिसक़फ़िन, एक छत की तरह। आसमान किसके लिए हुआ? छत के मानी। वल अर्ज़ु ममदूदतुन कल बिसात, और ज़मीन को अल्लाह ने फैला दिया एक बिछोने की तरह। आसमान छत बन गया और ज़मीन फर्श बन गई। इमाम अंधेरा ना हो जाए तो इमाम कहते हैं अन्नुजूम मुज़ीअतुन कल मसाबीह, और तारे सितारों को कंदीलों की तरह हमने रोशन आसमान में लटका दिया ताकि जीनत बाकी रहे। फिर कवल जवाहिर मग़बूनतुन कज़्ज़ख़ाइर, और हमने ख़ज़ानों को ज़मीन में छुपा दिया ताकि वक्त ज़रूरत तुम्हें काम आ जाए। अज़ीज़ो लफ्ज़ सुनिएगा, छत भी बना है, ज़मीन भी है, ख़ज़ाना भी है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं ज़ुरूबुन नबात मुहय्यअतुन लिमअरबिही, और अल्लाह ने मुख्तलिफ पत्तों को ज़मीन से उगाया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से चले। लफ्ज़ों पर गौर करें अज़ीज़ों, मुख्तलिफ चीज़ों को, नबातात को ज़मीन से उगाया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी इत्मीनान से गुज़रे। का क्यों? का बाँस पत्ते वो होते हैं जिसका हजम बड़ा हो तो जिस्म भी छुपाया जा सकता है। बाँस पत्ते वो है भूख लगने पर उसे खाया भी जा सकता है। बाँस पत्ते वो होते हैं बारिश से बचने के लिए छत भी बनाया जा सकता है। अगर सर्दी के आलम में हो तो ज़मीन पर बिछा कर बैठ जाओ, सर्दी कम हो जाएगी। तो ज़ुरूबुन नबात मुहय्यअतुन लिमअरबिही, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को, मुख्तलिफ चीज़ों को ज़मीन से निकाला है, नुमू कराया है। क्यों? ताकि इंसान मुहैया हो जाए उसके तमाम आसाइश के तमाम चीज़ें ज़रूरियात का। उसके बाद क्या कहा? का ज़ुरूब व सुनूफुल हैवान, और मुख्तलिफ जानवरों को रखा। कभी हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, कभी ज़मीन में रेंगने वाले हशरातुल अर्ज़ है। हमने हर जाविये से हैवानात को रखा। क्यों? लिमसालिह व मफासिदिही, और सुनूफुल हैवान मसरूफ़तुन लिमसालिही व मफासिदिही, कि हर जानवर अपने अंदर मसरूफ़ है किसी काम को लेकर।
ये जुमला आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा जब तक कि बास फ़िज़ा के बारे में ना पढ़ा जाए। कहा क्या? का बास जानवर वो होते हैं जो हवा में जहर आलू चीज़ें होती है उसे जज्ब कर लेते हैं ताकि इंसान तक पहुंचकर उसकी हलाकत का सबब न बने। अल्लाह ने रखा, तमाम चीज़ों रोक कर रखा। ए खुदा, ये तमाम चीज़ें हैं। अब अजीज़ों लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि इब्तिदा इंतहा से मरबूत है। वस्समाउ मरफूअतुन कल लिसक़फ़िन, आसमान को बुलंदी पर रखा शामियाना बनाकर छत की तरह। वल अर्दु ममदूदतुन कल बिसात, और ज़मीन को फैला दिया एक फ़र्श की तरह। वन नुजूमु मुज़ीअतुन कल मसाबीह, और कंदीलों की तरह तारे सितारों को लगा दिया। है यहाँ तक अजीज़ों। अब इसके बाद का वल जवाहिरु मखदूनतुन, और ज़मीन में ख़जानों को रख दिया कर ज़खायर, ताकि महफूज हो जाए, ज़ख़ीरा हो जाए। नबातात को रखा, हैवानात को रखा। ये तमाम चीज़ें इमाम कहते मुफद्दल क्यों अल्लाह ने रखी? कही अबन रसूलुल्लाह आप बताइए। कहा कि इमाम फरमाते हैं मुफद्दल ताकि लोग तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें बग़ैर सहारे के अल्लाह ने आसमान को कैसे शामियाना बनाया, मचलते हुए पानी पर अल्लाह ने कैसे ज़मीन को बिछाया, कैसे तारों को रखा। हज़ार तारे इतने मौजूद लेकिन आपस में टकराते नहीं हैं। अल्लाह ने मुख्तलिफ चीज़ों को रखा, नबातात को रखा, इन तमाम को रखा, लेकिन उसके बावजूद लोग इसमें तदब्बुर करने की जगह दूसरे चीज़ों में तदब्बुर करते हैं। अल्लाह कह रहे इनमें तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो, लेकिन ये इनमें तदब्बुर नहीं करते। जबकि अल्लाह ने आसमान को रखा बड़ी निशानी बनाकर, ज़मीन को रखा फैलाकर इतनी बड़ी निशानी रखकर, लेकिन तदब्बुर नहीं करते। कहा क्यों नहीं तदब्बुर करते? तो आगे वहीद खुरासानी फज़लुल्लाह कहते हैं दो वजह हैं। पहली वजह यह है इंसान खौफ के आलम में हर चीज़ भुला देता है, लिहाजा खौफ के आलम में आकर कभी सहरा की तन्हाइयों ने खौफ दिल में पैदा कर दिया, किसी को भी सजदा कर दिया। कभी हरारत का मुतमन्नी था, आफताब को देखा, सजदा उसको कर दिया। कभी प्यासा था, समंदर ने सैराब कर दिया, उसको खुदा मान लिया। तारे ने अपने एतबार से रात में इत्मीनान दिलाया, चांदनी को फैलाकर अकीदा उसके हवाले कर दिया। तपते हुए सहरा में निकला, बरगद का दरख्त देखा, अकीदा उसके हवाले कर दिया। कहा क्यों? जहाँ जहाँ खौफ के आलम में इत्मीनान आ जाए लोगों ने अकीदा उसके हवाले कर दिया। अब अजीजों इस इत्मीनान वाली कैफियत आएगी कैसे? का अल्लाह ने आसमान भी पैदा किया, ज़मीन भी पैदा किया, सब कुछ पैदा किया, लेकिन खौफ के मारे इंसान उसमें तदब्बुर नहीं कर रहा है बल्कि अपने ही खौफ में पड़ा है। तो आवाज़ कुदरत आई, अभी तक मैंने आसमान को बगैर सहारे के रखा, चांद को रखा, सूरज को रखा, मैंने ज़मीन को रखा, लेकिन लोग उसमें तदब्बुर करने की जगह अपने खौफ में इत्मीनान के लिए अकीदे कभी सूरज के हवाले, कभी चांद के हवाले, कभी तारे के हवाले, कभी समंदर के हवाले, कभी पानी के हवाले, कभी दरख्तों के हवाले। का खुदाया तूने जिस मकसद के लिए भेजा था बंदे उसमें काम नहीं कर रहे हैं बल्कि देख रहे हैं ये बड़ा वजनी है, ये बड़ा फैला हुआ है, ये बड़ी रोशनी देने वाला है। तो खुदा ने कहा अच्छा अगर बंदे खौफ की वजह से इनको खुदा कहने लगे तो मैं ऐसों को नुमाइंदा बनाऊंगा, जब इशारा करे तो सूरज भी पलटेगा, जब वो इशारा करे चांद भी दो टुकड़े होगा, जब वो इशारा करे तारा दर पर आ जाएगा, जब वो इशारा करे दरख्त चलने लगेगा, जब वो इशारा करे पानी पर चलकर बताएंगे देखो उनको खुदा न कहना बल्कि इस पर देखो हम इशारा करें सूरज भी पलट आया, हमने इशारा किया चांद दो टुकड़े हो गया, हमने इशारा किया
किया, तारा उतर आया। अब कहीं लोग इनको खुदा न कह दे, ये फौरन सजदे में जाकर कहते हैं सुबूहन सुबूहन, ए अल्लाह तमाम तारीफें उसके लिए है। तो पता चला अगर आले मोहम्मद न होते, इंसान खौफ के मारे हर किसी को खुदा कहता। लिहाजा अल्लाह ने जिसको भेजा कि देखो इन साहिब कुदरत को देखो, जब ये चलें तो कंकरी कलमा पढ़ते हैं, अगर कहज़दा ज़मीन पर कदम रखे हरियाली निकल आती है, ये सूखे कुओं में लवाब दहन डालें चश्मे फूट पड़ते हैं, ये आले मोहम्मद है। अगर चलें तो बादल साया फिगन होते हैं, ये आले मोहम्मद है। जो दरख्तों के पास जाते हैं तो वह इनकिसारी में झुक जाते हैं, एहतराम में झुक जाते हैं। आगे शेख तूसी फरमाते हैं एक रोज़ नबी जिस दरख्त के करीब खड़े होकर खुतबा देते थे वहीं से अलग होकर खुतबा देने लगे। असहाब खुतबा सुन रहे थे, रोने की आवाज़ आई, किसी ने इधर देखा, कोई नजर नहीं आया। या रसूलल्लाह ये रो कौन रहा है? तो नबी ने फरमाया वो दरख्त जहां मैं रोजाना खुतबा देता था आज मैं उसके करीब नहीं हूं, तो मेरे फिराकत में, मेरी जुदाई में दरख्त रो रहा है। अजीज़ लफ्ज़ों पे तवज्जो रखिएगा। इब्ने हसन नौरवी कहते उस ज़माने के दरख्तों में तो शऊर था, बदबख्तों में शऊर न था। क्यों? का तौहीद को अल्लाह ने आसान बनाकर पेश किया। आसमान देख लो, तारा देखो, सितारा देखो, अर्ज़ व ज़मा समी देखो, तमाम चीज़ें देखो, लेकिन फिर भी इंसान खौफ के मारे कभी इनका कलमा कभी उनका कलमा। अजीज़ो यहाँ रुक कर कहूँ, अगर आज भी इंसान अपने खौफ के आलम में, मैं जुमला बदल कर कह रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर आज कोई कलमा तौहीद अली वलीउल्लाह तक पढ़ने वाला, विलायत अली की गवाही देने वाला, अगर आज अपने जहन में इनका उनका मुसीबत में तसव्वुर करें तो समझ लेना विलायत अभी पक्की नहीं है। इसलिए कि जब भी मुसीबत हो, खुशी हो कि गम हो, पहला जुमला आले मोहम्मद के लिए होना चाहिए। इसलिए कि ज़िंदगी भी है तो आले मोहम्मद की वजह से है, हयात भी है उनकी वजह से है, मरेंगे भी उन्हीं की वजह से। हम दिल में अली को रखते हैं तो हमें इनका उनका तसव्वुर नहीं चाहिए। अब अदीदो समझ में आया कि अल्लाह ने ये निशानियां क्यों रखी? ताकि तौहीद समझो, तौहीद समझो। लेकिन लोगों ने तौहीद नहीं समझा, खौफ के मारे पत्थर को, आसमानों को, तारों को, सितारों का कलमा पढ़ने लगे। आगा वहीद खुरासानी अफदुल्लाह कहते हैं दूसरी वजह यह है लालच। लालच में इंसान तौहीद का कलमा छोड़ दिया। कभी हुकूमत चाहिए, कभी सियासत चाहिए, कभी बादशाहियत चाहिए, कभी कुर्सी चाहिए, है मेरे साथ अजीज़ों, कभी दौलत चाहिए। इंसान मर जाएगा लेकिन लालच उसकी मुकम्मल। आजमाना हो तो देखें, आलम तुफूलियत में होगा, छोटी सी साइकिल चाहिए, जैसे ही बढ़ेगा ख्वाहिश भी बड़ी साइकिल चाहिए, वो भी मिल जाए तो कहेंगे स्प्लेंडर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो भी मिल जाए, कार चाहिए, वो भी मिल जाए तो कहते हैं हवा में बुलंद होने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, का वो भी मिल जाए, का एरोप्लेन जहाँ चाहे दिल चाहे वहाँ जाए वो भी मिल जाए। का भाई अब तो ख़त्म कर दे, का ना अब जब चाहे हम ज़मीन से आसमान पर जाने के लिए रॉकेट भी चाहिए। का क्यों? ख्वाहिश का खात्मा नहीं है अजीज़ों, ख्वाहिशात का खात्मा नहीं। अब मेरे साथ जुमला रहिएगा।
रह गया खौफ लालच, खौफ लालच, खौफ लालच, खौफ लालच। और लालच वो है जो ख़त्म होने वाली शय है ना मेरे साथ अजीज़ों। अगर आपको देखना हो तो किसी ऐसों को देख लें जो ज़मीनों का तस्वीया करते हैं। कहा ये मेरी ज़मीन है, कहा तुम उधर रहना, ये मेरा है। कहा क्यों? कहा जो चाहता है वो लामहदूद हुकूमत चाहता है और अपनी मर्जी चलाना चाहता है, दूसरे की कबूल नहीं करना चाहता। बस अजीज़ों नतीजा सुन लिएगा, पूरी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाले बंदे दो ही मसलों में फंसे हैं, लालच में, खौफ में। लालच में, खौफ में, खौफ लालच, यही दो है। तो खुदा ने जान कर कहा देखो दुनिया में ना तुम खौफजदा होना और तुम्हारी तमाम लालचें तमन्नाएं हम दुनिया में मुकम्मल नहीं कर सकते। बस इतना याद रखना, बस फर्क इतना है दुनिया में और आखिरत की जन्नत में, बस इतना है कि दुनिया में तुम खुदा की मर्जी के एतबार से चलो, ना खौफ खाओ ना लालच करो। तो अल्लाह कहेगा सुन, तूने इस दुनिया में हमारे लिए ना लालच अपनाई है ना खौफ का आलम है, तो अब जन्नत हम ऐसी देंगे ताहद्दे नजर तेरी हुकूमत होगी, जब चाहेगा तुझे मिलेगा। बस इतना याद रखना, दुनिया में मेरी मर्जी से चले, जन्नत देकर तेरी मर्जी चलाऊंगा। लेकिन इंसान खौफ, हिरास, लालच में चला गया और इबादतें दिखाने के लिए मुसल्लियों की सफ़ में आ गया, लेकिन लालच में, किस में? खौफ में। या अमीरुल मोमिनीन आप क्या, इन्ना कौमन अबदुल्लाह रग़बतन तिल्का इबादत तुज्जार। अमीर फरमाते हैं कि वो लोग करे तो ये मिल जाए, काली ये रग़बतन तिल्का इबादत तुज्जार, ये ताजरों वाली इबादत है। कब मौला और का इन्ना कौमन अबदुल्लाह, एक वो कौम है जो अल्लाह की इबादत करती है, रोहबतन फतिल का इबादतुल अबीद, वो लोग जो खौफ के आलम में इबादत करते हैं उनकी इबादत गुलामों वाली इबादत। लफ्ज़ों पर गौर करें अजीज़ों, खौफ वाली इबादत गुलामों वाली है और लालच वाली इबादत तुज्जार वाली इबादत है। मेरे साथ रहिएगा। इबादत दो हो गई, एक रग़बतन वाली, एक रोहबतन वाली। रग़बतन का नतीजा क्या है? तिजारत वाली इबादत। रोहबतन वाली इबादत कौन सी? का सुनो, ये गुलामों वाली इबादत, काली इबादत करें कैसे? का इन्ना कौमन अबदुल्लाह शुक्रन, अरे अल्लाह के बंदे बाज वो हैं जो अल्लाह को ना रग़बतन ना रोहबतन बल्कि अल्लाह के शुक्रिया के लिए इबादत करते हैं। का मौला ये कौन सी इबादत है? फतिल का इबादतुल अहरार, यह आज़ाद वाली इबादत है, ना गुलामों वाली है ना तिजारत वाली है। अजीज़ों तवज्जो रखिएगा, कितनी तरीके की इबादत है? का तीन, एक रग़बत वाली है, एक लालच वाली है, एक शुक्र वाली है। अब करबला में असहाबे हुसैन को हुसैन ने जन्नत दिखाई और कहा सुनो जन्नत देख लो। किसी ने पलटकर जन्नत नहीं देखी, का हुसैन मिल गए, अब जन्नत की जरूरत नहीं है। कहा करबला वालों में लालच नहीं थी, का रोब था। अजीज़ों कलम बिक गए, रावी बिक गए,
लेकिन किसी ने असहाब हुसैन के लिए नहीं लिखा, हाथ कांप रहे थे, पैरों में थर्राहट थी, बल्कि रावियों ने लिखने पर मजबूर हुए। कहा जब हबीब लश्कर आदा को देखकर फज़हका हबीब इब्न मवाहिर अल-असदी, जनाब हबीब, अजीज़ों लफ्ज़ों पर तवज्जो दिए, तबस्समा नहीं है, तबस्समा यानी होठों की ऐसी शक्ल बनाना जिससे खुशी का इजहार हो जाए, इसे तबस्समा कहते हैं, मुस्कुराहट कहते हैं। लेकिन जब दो नोकीले दांत के बाद वाले जो दांत नज़र आते हैं उसको ज़वाहिक कहते हैं। जब हंसा जाता है नोकीले दांतों के पीछे वाले दांत नज़र आते हैं। हबीब तबस्समा नहीं कर रहे थे, अजीज़ लफ्ज़ पर तवज्जो नहीं दिया, हबीब तबस्समा नहीं कर रहे थे। फ़ज़हका हबीब इब्न मवाहिर अल-असदी फ़बादरा इलैहि ज़ुहैर, जनाब ज़ुहैर इब्न क़ैन बजली आकर कहते हैं हबीब ये हंसने का वक्त नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा, हबीब ये हंसने का वक्त नहीं है। तो हबीब मुस्कुराकर आप कहते हैं ज़ुहैर मैं इसलिए हंस रहा था, ये समझ रहे थे हमें ख़त्म कर देंगे, हमारा नाम न होगा, ये समझ रहे थे इनकी तलवारों से हम डर जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे। उन्हें नहीं मालूम मोहब्बत हुसैन में जब कत्ल किया जा रहा है तो जन्नत में हूरें भी हमारी मुंतज़िर है। अज़ीज़ अल्लाह पर तवज्जो नहीं दिया, जन्नत के अंदर भी हूरें हमारी मुश्ताक है। तो पता चला जन्नत के लिए कत्ल करना जरूरी नहीं है, इताअत इमाम में कत्ल होने पर जन्नत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अजीज़ों अब जब अल्लाह ने आसमान पैदा किया, ज़मीन पैदा की, सब कुछ पैदा किया, तफक्कुर तदब्बुर, खुदाया अब ये लोग तदब्बुर आसमान में नहीं कर रहे हैं, अर्ज़ समा पे नहीं कर रहे हैं, फिर भी तेरी खुदा वहदानियत का कलमा पढ़ रहे हैं, तो आवाज़ कुदरत आएगी, ये क्या तारीफ़ करेंगे। अजीज़ों कुरान उठा के देखिए, जिन लोगों ने वसाइल से खुदा को पहचाना, कहीं ना कहीं अक़ीदा तज़ल्ज़ुल वाला रहा, तज़ब्ज़ुब वाला रहा। कहा क्यों? पहले सूरज को खुदा कहा, जब डूब गया तो कहा खुदा नहीं। चाँद को कहा, जब सूरज के मुकाबिल में चाँद आया रोशनी कम हो गई, कहा खुदा नहीं। दरख्त को देखा, ख़िज़ां का दौर आया, पत्ते गिर गए, कहा खुदा नहीं। लफ्ज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे अज़ीज़ों। हम वो हैं जिन्होंने उन वसाइल के ज़रिए से मारिफत हासिल करना चाहिए जिसके बारे में हमने सही से तदब्बुर नहीं किया, अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया, फिक्र का इस्तेमाल नहीं किया। अजीज़ों मेरे साथ रहिएगा, जब हमने नहीं किया तो खुदा की तारीफ कैसे करेंगे? कभी इज्तिमा में इसको खुदा, बाद में कहेंगे नहीं, कभी इसको खुदा कहेंगे ही नहीं। का फिर का याद रखना, जिसने जरिए के जरिए से कलमे तौहीद पढ़ा वो कहीं ना कहीं खतरे में रहेगा। या अली आप बताइए खुदा को आपने कैसे समझा? अली कहते हैं जब ना आसमान था, ना सूरज थी, ना जमीन था, ना ही कोई चीज थी, बल्कि खुदा को मैंने उसकी जात के एतबार से समझा। अब अज़ीज़ों लफ्ज़ों पर गौर करिए, दुआए सबा में क्या है? या मन दल्ला अला ज़ाते ही बेज़ाते। अली ने आसमान के ज़रिए कलमे तौहीद नहीं पढ़ा, अली ने सूरज के ज़रिए कलमे तौहीद नहीं पढ़ा, अली ने पत्थरों के ज़रिए कलमे तौहीद नहीं पढ़ा, अली ने हैवानात के ज़रिए से कलमे तौहीद नहीं पढ़ा। अली ने खुदा की ज़ात को मलहूज़ खातर रख कर कलमे तौहीद पढ़ा। अब जब पूरी क्लास में एक समझदार आ जाए तो मास्टर भी कहता है तुम नहीं समझ सकते, इससे पढ़ लो, अब तुम्हें समझ में आएगा। यही मसला है, अगर अली को छोड़ोगे न तौहीद समझ में आएगी, न कलमा समझ में आएगा, न खुदा समझ में आएगा। लोग आकर कहने लगे या अली लोग आपके फज़ाइल हटा रहे हैं, तो इमाम ने कहा सुन, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह है
आप समझ में आ अजीज़ो? कहा अली, तो आवाज़ कुदरत आई। क्या अजीज़ो जुमला सुनोगे मैं कहाँ लेकर गया? आसमान पैदा किया, सब कुछ पैदा किया, फिर भी बशर लालच में, खौफ के आलम में हट गए, है ना अजीज़ो? साथ है मेरे। अब मैं जुमला कहूँ, खुदाया जब आले मोहम्मद ने बग़ैर चांद सितारे आसमान ज़मीन हैवान अशजार के बग़ैर तेरा कलमा पढ़ लिया, हमने वसीला चांद तारे सितारों को बनाया, का सुनो हमने ये कायनात जो पैदा की है, तो तुम तो बशर, तुम तो बाद में, या सुकाना मलाइकती, या मलाइकती, ए मेरे मलाइका, मा खलक तो समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला शमसम मुनीरा वला कमरम मुदिया। ए मखलूक, ए मलाइका, याद रखना हमने आसमान को शामियाना नहीं बनाया, वमा खलक तो समाम मबनिया वला शमसम, और हमने सूरज को चमकने वाला नहीं बनाया, हमने कमर को चमकने वाला नहीं बनाया। हमने तमाम चीज़ों का इनकार करने के बाद अल्लाह ने इस बात किया, मा खलक तो समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शमसम मुदिया, का ये चमकने वाले, ये तारे हो, सितारे हो, पहाड़ हो, चरिंद हो, परिंद हो, नबातात हो, जर्रे हो, हशरातुल अर्ज़ हो, हजर हो, हवा में रहने वाला हो, जमीन पे रेंगने वाला हो, समंदर में रहने वाला हो, आसमानों पर उड़ने वाला हो, हमने किसी को पैदा न किया इल्ला लहा मोहब्बत ला हौला इल खमसा, सिवाय पंजतन की मोहब्बत में। किसके लिए पैदा किया? पंजतन के लिए। किसको? आसमान को, ज़मीन को, चांद को, तारे को, सितारे को, ज़मीन के ऊपर चलने वाले, समंदर में तैरने वाले, हवाओं में उड़ने वालों को पैदा नहीं किया, मगर ये किसकी मोहब्बत में? है ना मेरे साथ अजीज़ो? अब इससे ज़्यादा वाज़े क्या नतीजा दूँ? ये पूरी कायनात मोहब्बत अली के लिए है। जब मोहब्बत अली के लिए है तो हमें सीधा तौहीद समझना मुश्किल होगा, हमें दामन थामना होगा। अली औलाद अली का, अब अली बताएंगे खुदा कैसा है, हुसैन बताएंगे खुदा कैसा है। अब इमाम हुसैन कहते हैं, अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह हाउलाए अल्लज़ीना युशब्बिहूना अल्लाह बिअनफुसिहिम, वो लोगों से परहेज करो, दूरी इख्तियार करो जो खुदा को अपने नफ्सों से ताबीर करते हैं, जो खुदा को अपने नफ्स से। कहा या हुसैन इब्न अली, आप बचाइए मौला, हम आगे क्या समझें? कहा याद रखना खुदा की ज़ात वो है लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई दुनिया में नहीं था, ना है, ना रहेगा। बस अजीज़ों यहाँ पर रुक रहा हूँ, खुतबा इमाम हुसैन कल मुकम्मल करूँगा, लेकिन अब मेरे साथ दोनों जवाब आप दीजिए, तीसरा मैं आपको पहुँचाऊँगा। आसमान अल्लाह ने पैदा किया, छत के मानिंद रखा, जमीन को फर्श बिछाया, आसमान पर कनादिल की तरह सितारों को रखा, जमीन के अंदर खजानों को रखा, हैवानात को रखा, नबातात को रखा। इन सब को रखकर क्या कहा? इनके जरिए से तुम खुदा की मारिफत करो, लेकिन भटक जाओगे, लिहाजा आले मोहम्मद का सहारा लेना।
तुम्हें हर चीज़ आ जाएगी, तो मोहब्बत आ जाएगी। लफ्ज़ों पर तवज्जो रखिए, मोहब्बत आ जाएगी तो आसमान की बुलंदी भी समझ में आएगी, मोहब्बत आ जाएगी ज़मीन का भी छूना भी समझ में आएगा, मोहब्बत आ जाएगी तारे भी समझ में आएंगे, सितारे भी समझ में आएंगे। लेकिन खुदाया हुसैन इब्ने अली ने हर जर्रे से, हर जर्रे के सामने, हर जर्रे के मुकाबिल में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की है। मेरे साथ अजीजों, क्या कहा? हर जर्रे के मुकाबिल में सामने हुसैन इब्ने अली ने क्या किया? खुदा की वहदानियत की गवाही दी। जब खुदा की वहदानियत की गवाही दे दी तो खुदा ने कुरान में कहा फ़ज़्कुरूनी, तुम सब मेरा जिक्र करो। नतीजा क्या होगा? अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। नहीं समझे अज़ीज़ो आप? तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। हुसैन इब्ने अली ने क्या किया? हर जर्रे जर्रे के सामने, हर किसी के सामने तौहीद को पेश किया तो हर जर्रे ने हुसैन इब्ने अली से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा सुनी तो आवाज़ कुदरत आई, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। हुसैन ने आफताब के मुकाबिल में भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, आसमान के सामने भी जिक्र इलाही किया, ज़मीन को भी बताया तौहीद क्या है, जर्रे जर्रे को बता दिया तो आवाज़ कुदरत आती है, ए हुसैन तूने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हवा वालों को भी समझाया, ज़मीन वालों को भी समझाया, आफताब को भी समझाया, चरिंद परिंद को भी समझाया। अब याद रखना, तेरी शहादत अगर कोई छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकता। क्या कैसे? अगर हुसैन ने आफताब के मुकाबिल में ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, शहादत हुसैन में सूरज गान होकर सूरज ने बताया मैं मोहब्बत हुसैन वाला हूँ। दरख्तों ने के सामने हुसैन ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, दरख्तों ने खून निकाल कर बताया हम हुसैन वाले हैं। जमीन से पत्थर उठाया, खून बताया कि जमीन कह रही है हम हुसैन वाले हैं। पता चला जहाँ जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह था वहाँ पर शहादत हुसैन खुद ब खुद थी। अब जहाँ पर शहादत हुसैन नहीं है वहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह भी। पूरी कायनात किसको जाहिर कर रही है? आशूर में पत्थर भी उठाओ या हुसैन कह रहा है, दरख्त का पत्ता भी हिलाओ या हुसैन कह रहा है, आसमान की लाली बता रही या हुसैन कह रही है। अब अजीजों, जब सब कुछ लिया हुसैन के नाम से है तो अब कभी भी ये तसव्वुर न करना हम न होते, आज़ादारी न होती हम न होते, मातम न होता हम न होते, मजलिस न होती। बस इतना याद रखना, हुसैन को हमारी जरूरत नहीं है। हुसैन के लिए जर्रा जर्रा रो रहा है, हुसैन के लिए पत्ता पत्ता रो रहा है। तो अब याद रखना, अपनी इबादतों को, आज़ादारी को, मजलिस को, मातम को न लालच मिलाना। आदि तो मैं क्या कह रहा हूँ, न लालच मिलाना, न खौफ मिलाना, बल्कि इसलिए करना हम इसके लायक ना थे। मादर हुसैन ने करम किया, शुक्र करना। अरे फर्श
लिल्लाह, मातम के लिए हाथ उड़ जाए, शुक्रन लिल्लाह, इसलिए कि अगर तुमने हुसैन के लिए किया तो याद रखना ये मारफत इलाही है जो तुम्हें मजबूर कर रही है। लिहाजा किसी के दिखावे के लिए नहीं अजीजों, लिहाजा तौहीद, हुसैन इब्न अली तौहीद क्यों बता रहे हैं? क्या इसलिए कि देखो ज़्यादा शोहरत की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिल उसके साथ जुड़ा हो जिसने दिलों को पैदा किया, मोहब्बत हुसैन के साथ, विलाय अली के साथ। अजीज़ों, जब चरिंदों परिंदों सब ने हुसैन की मज़लूमियत का इजहार किया तो अपने को कुछ ना समझना, अपने को कुछ ना समझना, बल्कि जब फ़र्श अदा पर आना तो खादिम बन कर आना। अजीज़ों, नालैन भी उठाना तो फ़ख्र से उठाना, किसी और की नालैन नहीं उठा रहे हो, उस अज़ादार की नालैन उठा रहे हो जिसके हक़ में फ़ातिमा दुआ दे रही है। अज़ीज़ान गिरामी, अपने नौजवान भाइयों से हाथ जोड़कर, बुज़ुर्गों से माज़रत खाई के साथ, उस्ताद से माज़रत खाई के साथ अपने नौजवान भाइयों को कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर हम लश्कर इमाम है तो हमारा मकसद खुदा की मारिफत, मोहब्बत अहले बैत, खुशनुदी ज़हरा होनी चाहिए। हम हर किसी के हैं, कभी अंजुमन न सोचे वो फलां का, ना, सब हमारे हैं। अजीज़ों, एक दरख्त की टहनी अलग हो जाए तो दरख्त से जुदा नहीं है, बल्कि हर अंजुमन हमारी है। जब मौका मिले मातम कीजिए, जहाँ मजलिस की आवाज़ आए चले जाइए, इसलिए कि हुसैन वाले को न लालच होती है न किसी का खौफ होता है। का क्यों? इनको सिर्फ़ और सिर्फ मारफत अहले बैत होती है। वो हर लम्हा कहते शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। क्यों? हम हुसैन के करीब जा रहे हैं, तो जितना हो सके अज़ाए हुसैन में शिरकत कीजिए, लेकिन बानियान को देखकर लालच में नहीं, बल्कि अल्लाह ने तौफीक दी, इस शुक्रिया के लिए फ़र्श अदा पर आई है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये फ़र्श अदा नहीं है, बल्कि ये आने वाले इमाम का लश्कर तैयार हो रहा है। लिहाजा अपने आप को लश्कर इमाम में शरीक करना हो तो खुलूस के साथ अज़ादारी कीजिएगा। जब भी मौका मिल जाए फ़र्श अज़ा बिछाने आगे बढ़ जाइएगा। ये ना देखे अपना घर है या पराया घर है, बल्कि देखो खिदमत का मौका मिल रहा है, करते चले जाओ। लिहाजा बाकी की बातें इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करूँगा कि सैयद शुहदा ने तौहीद को समझाया कैसे हैं, लेकिन आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, कल से मजलिस अपने वक्त पर होगी ताकि दीगर मजालिस भी आप इत्मीनान से कर सके। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा अजीज़ों, मैं जुमला कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मुसीबत का सुन लीजिएगा। हमें इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर मारफत इमाम के साथ करबला के वाक़यात को पढ़ लें, ये काफ़ी है। का क्यों? का अज़ीज़ों, बच्चों में ज़्यादा शऊर नहीं होता, जितने छोटे होते हैं शऊर कम होता है। अगर अपने मतलब की चीज़ अपनों के पास ना मिले, परायों के पास मिले तो चले जाते हैं। का क्यों? मतलब हासिल करना है, यही होता है ना अज़ीज़ों। लेकिन आप करबला की तारीख़ उठाइए, ख़ैमे हुसैन के छोटे छोटे बच्चे अल-अतश अल-अतश कहते रहे, लेकिन हुसैन को छोड़कर नहीं गए। क्या मारिफत हुसैन थी।
छोटे छोटे बच्चे ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ते रहे, लेकिन हुसैन को नहीं छोड़ा। अज़ीज़ों, चाँद मुहर्रम का नज़र आया, सियाह लिबास ज़ेब तन हो गया, जहन आमदा है। कई अफराद ऐसे थे जो गुज़िश्ता बरस हमारे साथ थे, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं। इसलिए सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी मौका मिले मजलिस में जाना तो ये सोच कर जाना, ये ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है, और दिल खोल कर हुसैन को पुरसा देना। का क्यों अज़ीज़ों, हुसैन इब्न अली मदीने में है। कासिद आकर ख़बर देता है, पूरी रिवायत आपने सुनी है। बैतुश शरफ में आए, अपने भाई अब्बास को तलब किया, काजी आओ, फहरिस्त बताई। अल्लामा मोहम्मद क़ज़वीनी लिखते हैं, साज़ व सामान इमाम ने ख़ैमे मशकीज़ें तमाम चीज़ें फ़हरिस्त तैयार कर दी। का अब्बास इसी फ़हरिस्त के एतबार से सब तैयार कर लो। 200 से ज़्यादा ऊँटों पर सामान लादा गया, सब तैयारी होने लगी। किसी खातून ने जाकर बीबी ज़ैनब से कहा, आमदगी हो रही है, हुसैन आदिम सफ़र है। बीबी चली हैं, हुसैन इब्न अली के करीब आई, माँ जाए खैर तो है। कहा बीबी, हम माँ का जवार छोड़ कर जा रहे हैं, नाना का दयार छोड़ कर जा रहे हैं। कहा भैया ज़ैनब, हुसैन इब्न अली इमामत से कह सकते थे चलो बहन, कहा ना, दर्स दिया, बीबी शौहर से इजाज़त ले लो, बीबी जनाब अब्दुल्ला से इजाज़त ले लो। अज़ीज़ रिवायत 3-4 तरीक़े से मक़तल में आई है। जनाब ज़ैनब गई हैं तो अभी जनाब अब्दुल्ला सो रहे थे, एक रिवायत। दूसरी रिवायत में जनाब ज़ैनब गई, सिनाने बैठ गई, गिरिया करने लगी। तीसरी रिवायत है जनाब ज़ैनब को आता देखा, ख़ुद जनाब अब्दुल्ला आगे आ गए। लेकिन एक रिवायत ये जो हिकायतन बयान कर रहा हूँ कि जनाब अब्दुल्ला ने जब ज़ैनब को देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था अली चले आ रहे हैं। फ़ौरन कभी हाथ पर हाथ मार कर ज़ैनब कहती, अब्दुल्ला अब्दुल्ला जल्दी आओ अब्दुल्ला। जनाब अब्दुल्ला ज़ैनब के करीब बैठ गए। कभी भी खैर तो है? कहा अब्दुल्ला, जब आक़द हुआ था मेरे बाबा ने तुमसे कुछ कहा था ना, कभी भी बयान तो कीजिए। कहा अब्दुल्ला, मेरा भाई जा रहा है, मुझे इजाज़त दे दो। अल्लाह, मुझे इजाज़त दे दो। जनाब अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़कर कहा, बीबी मैं आपको क्यों कर रोकूं, बीबी चाहिए। ज़ैनब चली आई, हुसैन मैंने इजाज़त ले ली, माँ जाए। सैयदुल शुहदा जैसे दिन ढला, जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना ओनो मोहम्मद अली अकबर को लेकर नबी के कब्र के करीब गए, बैठ गए। अभी तो रिवायत सुनोगे, ज़ैनब ने भाई का चेहरा देखा, इस कदर बीबी रोई है कि हिचकियों के आलम में थी। नाना मेरा हुसैन ना नाना मेरा हुसैन। अल्लामा रियाजुल हसन लिखते हैं, अभी तक हुसैन ने अपने पर काबू रखा, लेकिन नाना की कब्र से जब उठे ज़ैनब ने क्या देखा, हुसैन माँ की कब्र पर ऐसे अपने को गिरा लिया, आवाज़ देकर कहते, अम्मा तेरा मज़लूम
हुसैन अजीज़ों, ये वाहिद मौका है जहाँ ज़ैनब ने हुसैन को संभाला। नहीं समझे अजीज़ों आप? ज़ैनब ने हुसैन को संभाला। माँ जाए, उठो माँ जाए, और वापस बैतुल शरफ आए, सामान तलब किया, सब सामान सफ़र बांधने लगे। जनाब उम्मे सलमा बीबी आई, हुसैन को रोकना चाहा। जनाब मोहम्मद हनफी आए, फवाचीम आए, अब्दुल्ला आए, जनाब इब्न अब्दुल्ला आए, अतरफ आए, बहुत से लोग आए। हुसैन ना जाओ। हुसैन ने एक जुमला कहा जो हुसैन इब्न अली से मंसूब है। वो क्या? खुदा मुझे कतील देखना चाहता है, शहीद देखना चाहता है, मैं जा रहा हूँ। जब साजो सामान बांध लिया गया तो हुसैन की एक बीमार बेटी भी थी। फौरन उठी, सब अपना सामान रख रहे हैं, हर कोई तैयारी कर रहा है। बीबी गई, जनाब ज़ैनब से कहा, पुपी अम्मा मैं भी चलना चाहती हूँ। कहाँ क्यों नहीं? लेकर आए हुसैन के पास। हुसैन ने इशारे से कहा, सो न जाएगी। अजीज़ों, सोहरा रोते हुए हुजरे से निकल गई। बहुत से रिवायतों में ये मौजूद है। जनाब ज़ैनब ने कहा, माँ जाए, खैर तो है? कहा, ज़ैनब, हर किसी का चेहरा दरबार में जाएगा, लेकिन सोहरा का चेहरा मेरी फातिमा माँ के जैसा। सुनिए मुसीबत। सब चले गए। जनाब बीबी सोहरा आई हैं। किसके पास आई? किसी और के पास नहीं, एक हुजरे में बैठे रोने लगी बीबी। जब रोने की आवाज़ एक भाई ने सुनी, जवान भाई ने सुना और हुजरे में दाखिल हुए अली अकबर, तो सोहरा ने अली अकबर को देखा तो बाहें फैला दिया और करीब आकर अली अकबर सोहरा के साथ रोने लगे। भाई बहन रोते गए। हुसैन को ये मंजर देखा ना गया, बाहर निकल आए। सोहरा ने एक जुमला कहा, हिकायतन ये जुमला कह रहा हूँ अजीजों। सोहरा ने कहा, भैया अगर आप बाबा से कहें तो राजी हो जाएंगे, मैं महमिल में भी ना बैठूंगी, मैं कोई आराम तलब ना करूंगी। भैया आप कहिए। जनाब अली अकबर ने तसल्ली दी, का बाबा ने मना किया है तो एक जुमला कहा दी तो कैसे सुनोगे? सोहरा ने कहा, बाबा ने मना किया। भैया सबको जाने दो, तुम तो रुक जाओ। तो अली अकबर ने कहा, सोहरा मेरे बगैर मेरे बाबा तन्हा नहीं रह सकते। अल्लाह दीन डाला। रात आई अजीज, अब कैसे सुनोगे मुझे नहीं मालूम। रात आई, ये आखिरी रात है। अब हुसैन तन्हा चले,
जनाब अब्बास साथ साथ चल रहे हैं। रिवायत का जुमला है, जैसे ही हुसैन माँ की कब्रों के करीब गए, कब्र के करीब गए, कोहनियों के बल चलने लगे। अम्मा अम्मा मैं जा रहा हूँ, अम्मा अम्मा मैं जा रहा हूँ। अजीजों, रिवायत हिकायतन बयान की गई, जैसे ही अलिया जनाब हुसैन पहुँचे मौला हुसैन माँ के कब्र के करीब, आवाज़ आई, हुसैन अब्बास को बुलाओ हुसैन। अरे जैसे ही सुनना था अब्बास आए हैं, आवाज़ आई, अब्बास तो मेरा बेटा है, मेरे शब्बीर को कोई गुर्बत में न मारे। सब ने रुखसत किया, महमिलें लाई गई, सुबह नमूदार होने वाली है, महमिलें आ गई, साजो सामान आ गया। हुसैन इब्न अली तशरीफ़ फरमा है, आवाज़ मुनादी देता हुआ हर किसी का तारुफ कराता है। अब वो महमिल आई, जनाब उम्मे लैला सवार होने वाली है। अली अकबर आए, घुटनों को टेक दिया, उम्मे लैला सवार हो गई, उम्मे फरवा की बारी आई, सब ने सबको सवार किया। एक शख्स आगे बढ़कर हुसैन इब्न अली के कान में एक जुमला का, हुसैन खुद उड़ गए, हुसैन खुद उड़ गए। जैसे ही हुसैन को उड़ता हुआ देखा, अब्बास ने तलवार निकाली, अरे कनातों के दरमियान अतराफ में घूमने लगे, किसी की निगाह इधर न पड़े का कौन आने वाली है, का बीबी ज़ैनब अली की बेटी आ रही है। अरे जब आई है, अरे जानों को तय किया, बीबी सवार हो गई। मैं कहूँगा बीबी ये मदीना है। अल्लाह अल्लाह, बीबी सवार हुई, चलने लगी। अजीज़ रिवायत ये कि जैसे ही कारवान आगे बढ़ा, किसी ने घोड़ा दौड़ाते हुए हुसैन इब्न अली से कहा, आपकी बेटी आ रही। हुसैन ने सामान के साथ रुक गए, फिर कहा, सुगरा खैर तो है? कहा, बाबा मैं सबसे रुखसत होना चाहती हूँ। हुसैन ने दोबारा कनाचे लगाई, महमिलों से बीबियाँ उतरी है, सबको सुगरा ने कहा, खुदा हाफिज अलामान अल हाफिज। लेकिन जैसे ही माँ के पास पहुँची, अपने 6 माँ के भाई को देखा, अरे कहा, अम्मा मुझे दे दो। अली असगर को ले लिया। रिवायत के जुमले हैं, अली असगर का चेहरा अरे फातिमा सुगरा के खांधे पर था। बीवी ने कहा, बाबा सबको ले जाइए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। ज़ैनब आगे बढ़ी, अली असगर आ जाओ। अली असगर नहीं आते। रुबाब आगे आई, अली असगर आ जाओ। अली असगर नहीं आते। सब ने बुलाया, अली असगर ना आए। हुसैन आगे बढ़े, कान में एक जुमला का, अली असगर हुमके हैं। आए बाबा के पास आ गए, क्या जुमला का? अली असगर अगर मदीने में रह जाओगे तो फिर करबला में से शोभा थी। से शोभा थी। दिन गुजरे, कारवान चला गया। जैसे ही शव्वाल का चांद नमूदार हुआ, फातिमा सुगरा ने ईद मदीने के लोग मना रहे थे। फातिमा सुगरा ने कहा, मेरा भैया अली अकबर आएगा, मेरे चचा अब्बास आएंगे। अजीज़ो चांद चला गया, ज़ीक़ात का चांद बुलंद हुआ। बीवी ने उसे देखा, कहा, नानी उम्मे सलमा अजीब कैफियत है। चांद ज़ीक़ादा का भी चला गया, ज़िलहिज का बुलंद हुआ। आकर कहा, नानी उम्मे सलमा हालत बड़ी अजीब है। उम्मे सलमा ने कहा, ख़त लिखो अपने बाबा को, ख़त लिखो। एक बेटी ने कांपते हाथों से अपने बाबा को ख़त लिखा, ख़त को आमदा किया। ए नानी उम्मे सलमा अब क्या करो? का किसी गुलाम को दे दो। बाज़ रिवायत में गुलाम नहीं, ये खुद बीवी गई है, हर किसी जाने वाले से कहती है, क्या तू कूफा जाने वाला है, क्या करबला जाने वाला है? सब ने मना किया सिवाय एक ने। उसने कहा, हाँ मैं करबला जाने वाला हूँ, कूफा जाने वाला हूँ। उस बीवी ने खत देकर कहा, मेरे बाबा को दे देना।
किया, आया करबला में। कासिद करबला में आया, हुसैन को पहचानता ना था, हुसैन की शनाख्त न थी। का फिर कासिद ने पहचाना कैसे? अजीज़ो सुनोगे जुमला, रिवायत ये, कासिद ने देखा हर कोई तीर और तबल लेकर दौड़ रहा है, किसी की झोली में पत्थर है, किसी के पास नेज़ा है। सबको देखा, खैमे की तरफ देखा तो एक मजलूम छोटी सी कब्र के पास खड़ा। अल्लाह अकबर, क्या सुना अजीजो? उसने देखा सब इसके दुश्मन है, ये बड़ा मजलूम है। अल्लाह अल्लाह, जब आगे बढ़ा, हुसैन मजलूम नहीं जानता, करीब गया, आवाज़ देकर कहता है, ए भाई मेरे हक में दुआ करना। कहा कैसी दुआ और क्यों दुआ? कहा मैंने देखा अभी इस ज़मीन पर आपसे बड़ा मजलूम कोई नहीं। चाहता क्या है? कहा मेरे हक में दुआ करो, मुझे हुसैन मिल जाए। आदि तो जुमला सुनोगे, हुसैन ने आंसुओं को साफ किया, हाथों को बुलंद किया, कहा खुदाया इसको हुसैन तक तूने पहुंचा दिया। उसने आंखें खोली, कहा तू हुसैन हो? कहा हाँ मैं हुसैन हूँ। आमा मैंने सुना था एक जवान बेटा है, अतराब में भाई होगा, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता। कहा तुझे करना क्या है? कहा एक ज़ईफ़ा का ये खत देना है। अरे खत को लिया, जब चाह किया तो क्या लिखा था? ए बाबा, एक मर्तबा का उसे ज़ईफ़ा न कहना। जैसे ये कहा, खत को हुसैन ने सीने से लगाया, आंखों से लगा लिया। जैसे ही खत को लगाया, रिवायत ये है, हिकायतन बयान कर रहा हूँ, कासिद आगे बढ़ा, खैमे की तरफ देखने लगा। हुसैन ने कहा क्या देखता है? कहा मैंने जब चला था मदीने से तो बीवी कह रही थी उसका भी कोई भाई होगा, कोनियों के बल होगा, उसी को बोसा देना था, इतना सुनना था। ए कासिद, गले का बोसा, अरे दूर से शोभा थी, यही खबर अली असगर ए सगरा। बारला खबर दिगारा बद फैल मोहम्मद और आले मोहम्मद, इस खलील से अदादारी को कबूल फरमा। खुदाया हमारा ख़ात्मा विलाय आले मोहम्मद पे फरमा। खुदाया तो जवाब सा अहले बैत अलैहिस्सलाम का हमें ज़ियारत अरबईन नसीब फरमा। दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में शफ़ात हुसैन नसीब फरमा। खुदाया हमारा ख़ात्मा विलाय आले मोहम्मद पे फरमा। खुदाया तो जवाब सा अला अमीरुल मोमिनीन का शब अव्वल क़ब्र ज़ियारत अमीर से मुशर्रफ फरमा। खुदाया मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हमारे दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।
السلطان या अबुल हसन या अली अब्न मूसा अय्युहर रिज़ा रूही व जिस्म लकल बिदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबुल असर वल ज़मान अस्सलामु अलैका या शरीफुल कुरान खलीफतुर रहमान इमाम जिस वल अलमान 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 मिन फितरतिल ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजक अल्लाहु तआला मखरजक ज़हूरा अलाका मिन अंसारिक व अवानिक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू